नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम उस मेगा टेक जाइंट के फाइनेंशियल पजल को डिकोड करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम और आप रोज करते हैं, लेकिन उसके पीछे की इकोनॉमिक्स को शायद ही कभी ध्यान से समझा गया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं गूगल की। इस चर्चा में हम उन सोर्सेज और डेटा पॉइंट्स का डीपली विश्लेषण करेंगे जो ये समझाते हैं कि आखिर ये मैसिव प्रॉफिट इंजन एक्चुअली काम कैसे करता है। $2 ट्रिलियन। इस फिगर में इतने जीरोज हैं कि गिनने बैठो तो थोड़ा दिमाग चक्कर खा जाए, राइट? ये वैल्यूएशन सच में ऑ इंस्पायरिंग है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। जो भी सर्विसेज सबसे ज्यादा यूज होती हैं, चाहे वो सर्च हो, मैप्स हो या जीमेल, वो बिल्कुल फ्री हैं। तो आखिर एक ऐसी कंपनी जो अपनी आम सर्विसेज मुफ्त में देती है, वो इतनी असाधारण दौलत कैसे जनरेट करती है? तो चलिए इस पूरे एम्पायर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे 5 मेन पॉइंट्स होंगे। पहला, द $2 ट्रिलियन माइलस्टोन। दूसरा, द कोर एडवर्टाइजिंग इंजन। तीसरा, यूट्यूब एंड मीडिया मोनेटाइजेशन। चौथा, एक्सपैंडिंग इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। और आखिर में द यूनिफाइड प्रॉफिट इकोसिस्टम। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नंबर 1, द $2 ट्रिलियन माइलस्टोन। एक छोटे से कॉलेज डोम रूम से शुरू हुआ एक सिंपल सा सर्च प्रोजेक्ट इतना बड़ा कैसे बन गया? देखिए, कैच ये है कि प्रोडक्ट्स जो फ्री लगते हैं वो दरअसल है नहीं। आपका हर एक इंटरनेट सर्च, मैप्स पर एक छोटा सा क्लिक या एक ईमेल सेंड करना, ये सब इस मैसिव प्रॉफिट पजल के छोटे छोटे हिस्से हैं। सच कहूं तो यहाँ आप कस्टमर नहीं हैं, बल्कि हमारा अटेंशन ही असली प्रोडक्ट है जिसे मोनेटाइज करके ये ट्रिलियंस कमाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नंबर 2, द कोर एडवर्टाइजिंग इंजन। अब इस रेवेन्यू ब्रेकडाउन पर जरा ध्यान दीजिए, और ये चार्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इनके पास भले ही हजारों अलग अलग प्रोजेक्ट्स और कूल प्रोडक्ट्स हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी कुल कमाई का लगभग 60% हिस्सा आज भी सिंपली सर्च एड से आता है। यानी इनका ब्रेड एंड बटर, इनका कोर इंजन एडवर्टाइजिंग ही है। बाकी सब कुछ एक्चुअली इसी इंजन को फ्यूल करने के लिए बनाया गया है। तो एड्स दिखाने का ये मैजिक काम कैसे करता है, इसे थोड़ा तेजी से समझते हैं, क्योंकि रियलिटी में ये प्रोसेस पल के झपकाते ही पूरा हो जाता है। पहले स्टेप में आपने एक सर्च क्वेरी एंटर की। दूसरे स्टेप में पर्दे के पीछे तुरंत एक इनविजिबल इंस्टेंट ऑक्शन यानी अदृश्य नीलामी शुरू हो जाती है, जहां एडवर्टाइजर्स आपस में बिड करते हैं। और तीसरे स्टेप में मिली सेकेंड्स के अंदर विनिंग एड आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, लिटरली 1 सेकेंड से भी कम वक्त में। और ये प्रोसेस दुनिया भर में हर दिन अरबों बार होता है। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? आपको लग सकता है कि एक सिंगल क्लिक से इन्हें सिर्फ कुछ फ्रैक्शनल सेंस ही मिलते हैं, एक बूंद के बराबर। लेकिन सोचिए, जब हर रोज हर घंटे सारी दुनिया से ये क्लिक्स आते हैं, तो ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक समुंदर बन जाती हैं, जो इस टेक एम्पायर को पावर करती हैं। दोस्तों, ये प्योर स्केल और वॉल्यूम का कमाल का खेल है। अब हम टेक्स्ट पे सर्च से आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर। नंबर 3, यूट्यूब एंड मीडिया मोनेटाइजेशन। ये कंपैरिजन जरूर देखिए। जब यूट्यूब को एक्वायर किया गया था, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क्स को ऐसी टक्कर देगा। लेकिन नंबर्स खुद बोलते हैं। इस एक प्लेटफॉर्म ने इनके एड बिजनेस को विजुअल मीडिया के जरिए पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया। आज लोग ट्रेडिशनल टीवी से कहीं ज्यादा वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर एड्स कंज्यूम कर रहे हैं, और इस शिफ्ट का फायदा इनके रेवेन्यू में साफ झलकता है। अब समय है अगले फ्रंटियर को समझने का। नंबर 4, एक्सपैंडिंग इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ इनका पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, जहाँ आम लोगों को एड्स दिखाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है इनका बिल्कुल नया पावर हाउस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ ये सिर्फ लोगों का डेटा सर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशंस को अपनी टेक्नोलॉजी, सर्वर्स और कंप्यूटिंग पावर रेंट पर दे रहे हैं। ये ग्रोथ का एक बिल्कुल ही नया इंजन है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। नंबर 5, द यूनिफाइड प्रॉफिट इकोसिस्टम। ये समझिए कि अब तक हमने जो भी देखा उसका ठीक ठीक निचोड़ क्या है। ये अलग अलग डॉट्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखिए, सर्च इंजन से इनको पता चलता है कि हमारा इंटेंट क्या है।
हम ढूंढ क्या रहे हैं? YouTube उन्हें ज़बरदस्त एंगेजमेंट देता है कि हम अपना वक्त कहाँ बिता रहे हैं, और इन दोनों से जो मैसिव डेटा और नेटवर्क बनता है वही इनके क्लाउड को पावर करता है, जो दूसरी बड़ी कॉरपोरेशंस यूज़ करती हैं। ये एक ऐसा सेल्फ फीडिंग इकोसिस्टम बन चुका है जहां हर एक सर्विस दूसरी को और ज़्यादा स्ट्रांग और प्रॉफिटेबल बनाती है। लेकिन ठहरिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, राइट? एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, क्या होगा इस मेगा बिजनेस मॉडल का जो पूरी तरह सर्च एड्स और क्लिक्स पर टिका है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के सवालों के सीधे डायरेक्ट जवाब देने लगेगा? अगर आंसर वहीं स्क्रीन पर पढ़ने को मिल जाएगा तो कोई भी किसी लिंक पर क्लिक क्यों करेगा? और अगर क्लिक्स नहीं होंगे तो उन अरबों डॉलर्स के एड रेवेन्यू का क्या होगा? इस इनस्केपेबल इकोसिस्टम को आगे चलकर ये नई एआई टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी, ये देखना सच में बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने इस टेक जाइंट के प्रॉफिट मॉडल को आपके सामने क्लियर किया होगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।